मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे दिग्गज बड़े नेता हैं जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन है, वहीं दूसरी ही तरफ मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह भी जेल पहुंच चुके हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में इन नेताओं की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर संकट के बादल जिस तरीके से मंडरा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्या ये बादल छटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कहना तो सीएम केजरीवाल का साफ तौर पर रहा है कि हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से फैसले सुनने को मिल रहे हैं, चाहे ये फैसला हो सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का, चाहे हाई कोर्ट का, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के मामले में जहां एक तरफ सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ईडी से सबूत मांगते हुए कि अनंत काल तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरी ही तरफ उनका कहना साफ तौर पर यह भी रहा है कि अब ईडी यहां पर कुछ ऐसे अहम सबूत तो पेश करे जिससे कि आम आदमी पार्टी आरोपी साबित हो। लेकिन देखा जाए तो यहां पर ईडी समय मांगती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखा जाए तो आज जिस तरह से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब यहां पर सीबीआई से तमाम सवाल पूछे और सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर जब कोर्ट पहुंची, कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की पेशी हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया और उनके साथ साथ जितने भी आरोपी हैं उन सभी को दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। जिसके बाद देखा गया है कि यहां पर कुछ फैसले सुनने को सामने आए हैं कि यहां पर आरोपियों को अब सहयोग देना होगा मुख्यालय पहुंचकर, कि दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक वह पहुंचे जिससे कि वह जांच कराएं इन दस्तावेजों की। ऐसे में देखा जाए तो अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है 22 नवंबर तक, यानी कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले पर 22 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो संजय सिंह के मामले में सुनवाई ना सिर्फ आज 19 अक्टूबर को होने जा रही है बल्कि दूसरी ही तरफ 27 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी। संजय सिंह भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। अब आने वाले वक्त में यही देखना होगा क्या यहां पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिलेगी या फिर नहीं। बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में। आज हम यहां पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के ही बारे में, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किस तरह से अब उनका घमंड बोल रहा है, कैसे हमारी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सुनिए जरा। हमारी बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर अभी 2 दिन पहले जिन नेताओं को चिल्लाकर मोदी जी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उन सारे भ्रष्टाचारियों को जो मोदी जी की नजर में भ्रष्टाचारी थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पे जितने केस कर रहे थे वो सारे केस खत्म कर दिए। तो भ्रष्टाचार, गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज गिर गया, मोरबी ब्रिज कितने लोगों की मौत हो गई, कोई ईडी की रेड नहीं हुई, कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई। इनके अपने राज्यों के अंदर, कर्नाटक के अंदर बताते हैं 40% कमीशन वाली सरकार, इनकी सरकार को फेमस कहा जाता था, कोई ईडी की रेड नहीं हुई उनके यहाँ, कोई सीबीआई की। बीजेपी वालों के अंदर, उनकी अपनी सरकारों के अंदर किसी तरह की जांच नहीं होती। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसने इतने सारे इनके घोटाले निकाले हैं, कोई सीबीआई की रेड नहीं होती, कोई ईडी की रेड नहीं होती। बताते हैं ये अपने दोस्तों के इन्होंने अरबों रुपए के लोन माफ कर दिए, कोई ईडी की। तो भ्रष्टाचार खत्म करना इनका मकसद नहीं है, इनका केवल और केवल मकसद है विपक्ष के लोगों को किसी भी तरह से तंग करना। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है।
उनकी उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते, और अगर किसी देश के राजा को इतना ज्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है। वो तो अब छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। आज देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की, भारत छोड़ छोड़ के लोग दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल के ऊपर लोग भारत की नागरिकता छोड़ के, भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पूरे देश का माहौल खराब हो चुका, व्यापार बर्बाद हो चुका है, उद्योग बर्बाद हो चुका है, व्यापारी डरे हुए हैं, उद्योगपति डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है, मीडिया वाले डरे हुए हैं, आप सब लोगों को डरा रखा है। तो बहुत ज्यादा खराब है माहौल। लेकिन आम आदमी पार्टी टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी डटी हुई है। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। मोदी जी जो मर्जी कर ले, हम झुकने वाले नहीं। आपने सुना कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या ये छटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कुंडली के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर ग्रह नक्षत्र बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इन ग्रह नक्षत्र के बदलते हुए यहाँ पर जिस तरीके से नजारे दिख रहे हैं, आखिरकार ये संदेश क्या दे रहे हैं। क्या मनीष सिसोदिया को जल्द से जल्द राहत मिलेगी? तो आपको यहाँ पर यही बताने जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकती है। बड़ी राहत इस वजह से कही जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो फैसला सुनाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा? जो फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है, क्या वह मनीष सिसोदिया के समर्थन में होगा या फिर नहीं? दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, इसी साल 26 जनवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और देखा गया था कि किस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई। 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया और 2022 में 30 मई को गिरफ्तार जिस तरीके से किए गए थे सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगाए गए। तो क्या यहाँ पर अब मुश्किलों में जिस तरीके से ये नेता फंसे हुए हैं, क्या मुश्किलें कम होंगी? बात करेंगे यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में। इनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1972 में और इनकी कुंडली जो है मीन लग्न की है, जिसमें चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। उनकी मीन लग्न की कुंडली में जन्म लग्न और कारकांश लग्न मीन से तीसरे और 11वें घर में बराबर संख्या में पड़े हैं। ग्रह बंधन योग बना रहे हैं, किंतु लग्न में बैठे नवमेश मंगल का लग्नेश गुरु से स्थान परिवर्तन का राजयोग उनको जल्द ही कोर्ट से राहत दे सकता है। फिलहाल देखा जाए, इनकी जन्म कुंडली पर रुख किया जाए तो सामने आता है कि कुंडली में राहु में बुध में और राहु की विंशोत्तरी दशा 14 अक्टूबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक चल रही है। राहु की लाभ भाव में स्थिति के कारण उनको कोर्ट से सशर्त जमानत जल्द दिलवा सकती है, लेकिन 22 मार्च 1972 को कर्क लग्न में जब रिपीट यानी कि देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को इस मामले में राहत मिल सकती है। लेकिन बात यहां पर संजय सिंह के बारे में की जाए, संजय सिंह जिनका जन्म 22 मार्च 1972 को कर्क लग्न में हुआ, उनकी मुश्किलें जल्द से जल्द समाप्त नहीं होने वाली हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कुंडली में चंद्रमा के दूसरे घर में केतु और 12वें घर में मंगल शनि की अशुभ स्थिति का एक बड़ा पाप कर्तरी योग बना रही है। तो इस तरह से देखा जाए यहां पर ये मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बात यहां पर की जाए सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। 16 अगस्त 1968 को इनका जन्म हुआ सुबह 7:30 पर हरियाणा के भिवानी जिले में। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही दावे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जन्म तिथि को लेकर, जिसको लेकर यहां पर कुंडली को लेकर यह दावा किया गया है कि पंचमेश गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा नवंबर 2021 से मार्च 2024 तक चल रही है। तो लग्न में जो बैठे हैं गुरु दशमेश और शुक्र
धनेश बुध के एक साथ एक अच्छे योग में है, किंतु अंतर दशानाथ राहु लग्न से अष्टम और चंद्रमा से हानि के द्वादश भाव में बैठे हैं। ऐसे में गुरु में राहु में चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा और 25 नवंबर 2023 से 6 फरवरी 2024 तक चल रही है। तो चंद्रमा के छठे घर के स्वामी शनि के साथ विषयोग के अशुभ युति में फंसी होने के कारण इनके कुछ यहाँ पर समय के लिए कारावास की ज्योतिषीय संभावना भी दिख रही है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब घटती हुई नजर आ सकती हैं। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को यहाँ पर राहत मिल सकती है। अब आने वाले वक्त में यही देखना होगा, क्या यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव से पहले क्या वाकई में मनीष सिसोदिया को लेकर जो कुंडली में दावे किए जा रहे हैं, क्या उन्हें राहत मिल पाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि आम आदमी पार्टी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के तहत आरोपी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहां पर कंपनी और संगठनों की जांच पड़ताल की जा सकती है, संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। और ऐसे में देखा जाए यहां पर पार्टी आरोपी साबित होती है। जिस तरह से सांसद और विधायक दोषी करार किए जाते हैं, दोषी साबित होते हैं तो उनकी सांसदी विधायकी चली जाती है, ठीक उसी तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग का इसमें दखलंदाजी देखना मिल सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मान्यता यहां पर रद्द की जा सकती है। और जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में, वहां से सरकार गिर सकती है। जिन राज्यों में सांसद और विधायक हैं, कहीं ना कहीं वह भी बर्खास्त किए जा सकते हैं और इस तरीके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट से इस बार मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाएगी या फिर नहीं। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में अब जल्द से जल्द उन्हें रिहा हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं।